अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, मोअज़्ज़ज़ सामीन, भाइयों और बहनों, ये अमल जिन ने बताया हुआ एक अमल है। बड़ी ख़ास एक अमल है। कोई परहेज़ नहीं है, कोई परहेज़ नहीं है, बिल्कुल आसान अमल है। सिर्फ मुत्तकी 5 टाइम नमाजी बंदा और बंदी ये अमल कर सकती है। ठीक है। अमल के लिए पहले आप एक सुकून कमरा इंतज़ाम कर लेना और पाक साफ़ लिबास पहन कर ये अमल करना। अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती और खुशबूदार इतर इस्तेमाल करना अमल से पहले। ये बड़ी ख़ास एक अमल है, बड़ी आसान एक अमल है। यह अमल बड़ी मुजरब एक अमल है। यह अमल आप करके भी आपकी तकदीर की आज़मा सकती है। ठीक है। यह अमल आपको इस तरह करना है। ये बाद नमाज फ़जर 7 बार आयतुल कुर्सी शरीफ पढ़ना, 7 बार सूरतुल यासीन पढ़ना और 7 बार सूरतुर रहमान पढ़ना है। ठीक है। ये 16 दिन तक बराबर यह अमल करते रहना। जिसके अंदर रूहानी ताकत ज़्यादा है उसको 16 दिन के अंदर बिल्कुल कामयाबी मिल जाएगा, और जिसकी रूहानी ताकत कम है तो कम से कम आपको और एक 16 दिन तक पढ़ना पड़ेगा। यानी 32 दिन 32 दिन तक करना पड़ेगा। ये अमल फ़िक्स टाइम फ़िक्स्ड जगह में यह अमल करना है। फ़िक्स्ड जगह में यह अमल करना पड़ेगा और एक ही टाइम पर यह अमल करना पड़ेगा। कोई परहेज़ वगैरह नहीं है। सिर्फ अमल जिन्नात को ताबे करने के लिए यह अमल कर रहा हो, किसी को पता नहीं चले। अमल करने से पहले सिर्फ जिस्मानी हिसार करना चाहिए, और जिस कमरा में अमल करेगा यह कमरा की आपको दरवाज़ा बंद कर लेना है, अंदर से बंद कर लेना है। और ये कमरा इस तरह कमरा होना चाहिए, ये कम से कम 20 फीट तक दूसरी कोई इंसान की रहने वाली कमरा नहीं होना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल अलग कमरा होना चाहिए, और ऐसे जगह पर यह कमरा होना चाहिए इंसान की शोर गोल की आवाज़ इस तरह में आपको डिस्टर्ब वगैरह करे, इस तरह कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। आबादी से दूर करेगा तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये खुली जगह पर करेगा तो और ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। यह अमल आप इसी तरह बराबर हर दिन बाद नमाज फ़जर जैसे बोली है इसी तरह करना है। पहले दिन सिर्फ आपको 2 रकात सूरतुल हाजत नमाज पढ़ना है, और यह अमल की कामयाबी के लिए दुआ करना है। क़िबला की तरफ बैठ के सिर्फ जिस्मानी हिसार करके यह अमल शुरू करना है। मैं पीर बोल रहा हूँ। 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ना है, 7 बार सूरतुल यासीन, 7 बार सूरतुर रहमान अब पढ़ना है। फजर के नमाज के बाद यह अमल करना है। 16 दिन तक बराबर यह अमल करना है। ठीक है ना। सिर्फ तिलावत करना है, आगे पीछे दुरूद शरीफ 11 बार 7 बार 5 बार पढ़ो, बस ये आप अमल आप जारी रखो। इंशाअल्लाह ताला 16 दिन या 32 नंग दिन यानी 32वीं दिन आपके सामने जिन्नात का 4 या 3 या 2 या 1 बस आपके सामने खड़ा हो जाएगा। जब तक आपकी पढ़ाई ख़त्म नहीं होगा तब तक आप उनके साथ बातचीत बिल्कुल नहीं करना। वो बात करने की कोशिश करेगा, अब जब तक आपकी पढ़ाई की तादाद ख़त्म नहीं होगा तब तक आप बात नहीं करना। कभी कभी 14 या 13 दिन के अंदर सामने आ जाएगा। जब अब पढ़ाई ख़त्म होने का टाइम हो जाएगा वही गायब हो जाएगा। 16 दिन यानी 16 दिन जब हाजिर हो जाएगा तब नहीं जाएगा। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद आपके सामने रहेगा तो उसी वक्त आपको सलाम करेगा, आपके सलाम का जवाब दो। आप बैठा रहो, खड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो उसी वक्त वो कुछ बातचीत करेगा, कुछ शरायत वगैरह आपको बताएगा, तो आप अच्छी तरह गौर से सुनिए। जो मुश्किल हो तो आप कबूल नहीं करना, और मुश्किल है तो उसको बोलना मेरे आसान कोई शर्त वगैरह बताओ, या 2 बार आप आने के मैं आपको बुलाऊं 2 बार तो वो तरीका मेरे बताओ। ठीक है। जैसा कभी बोलेगा हर दिन 1 रुपया आपको करीब को देना पड़ेगा, या हर दिन आपको 1 किलो गोश्त कब्रिस्तान में डालना पड़ेगा, या हर दिन एक गरीब मिस्किन को खाना खिलाना पड़ेगा, तो ये शर्त आप बिल्कुल कबूल नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए, वरना कभी भूल जाओगा तो यह अमल ज़ाया हो जाएगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो इसी तरह शर्त वगैरह कुछ बोलेगा, शरायत बोलेगा तो आप बोलो मेरे और कुछ आसान
शराइत वगैरह दो, तो वो बोलेगा हर हफ्ता में एक बार गरीब को खाना खिलाओ, हर हफ्ता में 1 रुपया गरीब को दो, या हर हफ्ता में एक बार रोज़ा रखो। इस तरह आसान देगा। पहले थोड़ा मुश्किल देगा, मुश्किल आप कबूल नहीं करना, बोलना आप मेरे कोई आसान तरीका बताओ, जैसा मैं इंसान होना कभी गलती हो जाए तो वो आसान बताएगा। और वो फ़ौरन आप पूछ लेना आप 2 बार हाजिरी होगा कैसे, वो आप पूछ लेना तो वो तरीका बता देगा, या कोई चीज़ वगैरह देगा, पत्थर